हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज के वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का एक क्वेश्चन करने वाले हैं एनएलएम चैप्टर से। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक वेज है हमारे पास जिसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो वेज है किसी एस्केलरेशन से ऊपर जा रहा है, और ये इस एस्केलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, कि जो ब्लॉक है वो ग्राउंड से हमेशा सेम हाइट पे रहता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो इसका एस्केलरेशन इस तरह से है ना कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल से हमेशा सेम हाइट पे रहता है। समझे? ये क्या, यही तो है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ये हमेशा इसी हाइट पे रहता है। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो, सपोज करो ये किसी एस्केलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, राइट। अब हम लोग कहते हैं ना फिजिक्स में कि इमेजिन करो क्या हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा इमेजिन करें तो मान लो ये t बराबर 0 का सिचुएशन है, तो थोड़ा सा मान लो ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, उतना ही हाइट ये वाला पॉइंट भी ऊपर उठेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा नया पोजीशन वेज का। ठीक है, अब जो ब्लॉक है वो इसी हाइट पे है, करेक्ट। तो ब्लॉक हमारा इसी हाइट पे रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम कैसे सोचें? देखो, यहाँ मेरे को एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ठीक है, ये वाला एंगल थीटा ही होगा। अब हमसे क्या पूछा है? एस्केलरेशन ना। तो देखो, ये एस्केलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये हाइट में लिख सकता हूँ ना, इस वाली इक्वेशन से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हाइट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि ए एस्केलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये हाइट हमारे पास आ गया। वैसे ही ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है, राइट। तो मेरे को अगर ये डिस्टेंस निकालना है, देखो मैं बेसिकली क्या सोच रहा हूँ ना, मेरे को ये एंगल पता है, तो ट्राइंगल के मैं जो भी मैं निकाल सकता हूँ ट्राइंगल में, तो मैं देखा कि मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ। मैं अगर ये एस्केलरेशन पता चल जाए तो ये निकाल सकता हूँ। तो थीटा से मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब साइड्स को रिलेट कर सकता हूँ, तो शायद मेरे को कुछ मिल पाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन पे मूव किया है, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसका एस्केलरेशन कितना है? तो उसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि कोई पर्सन है, वो इस इंक्लाइन प्लेन पे बैठ के इसको देख रहा है। ठीक है, और को मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कोई पर्सन इंक्लाइन प्लेन पे बैठ के इस ब्लॉक को देख रहा है, तो उसने देखा ब्लॉक जो है किसी टाइम टी में यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। तो इसका एस्केलरेशन पता करना है हमें, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस डायरेक्शन कितना लगता है? एम जी कॉस थीटा लगता है, राइट। एम जी कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग एम जी साइन थीटा, और फिर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। बट ये जो हमारा ऑब्जर्वर है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि वेज एक एस्केलरेशन ए से जा रहा है ना ऊपर, मतलब हमारा ऑब्जर्वर क्योंकि किसी एस्केलरेशन से मूव कर रहा है, इसलिए ये वाला फ्रेम नॉन इनर्शियल है। तो यहाँ पे हमें स्यूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा। तो फ्रेम का कितना एस्केलरेशन है? ए, तो इसी के अपोजिट एक फोर्स आ जाएगा एम ए इस ब्लॉक पे, राइट। तो एम ए बिल्कुल तुम देखो एम जी की तरह तो लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स भी एम जी के ही तरह होंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं ब्लॉक का बनाऊंगा ना एफ बी डी, तो देखो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ बस m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितना आएगा कंपोनेंट? एम ए कॉस थीटा, और एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा है, तो जी प्लस ए कॉमन आ गया, आई मीन टू से एम कॉस थीटा कॉमन आ गया, फिर जी प्लस ए आ गया। इस डायरेक्शन में क्या आ गया? एम इंटू जी प्लस ए साइन थीटा। तो यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये मेरा एस्केलरेशन होगा अलॉन्ग द इंक्लाइन, राइट। तो अलॉन्ग द इंक्लाइन ये इस एस्केलरेशन से मूव कर रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ एस्केलरेशन अलॉन्ग द इंक्लाइन कह लो, या फिर इसको कह लो एस्केलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड। ओके, तो ये हो गया। तो फिर टाइम टी में कितना डिस्टेंस मूव करेगा? तो ये लेंथ में लिख सकता हूँ ना, सेम इसी फॉर्मूले से। तो इसका भी इनिशियल स्पीड 0 था, तो हाफ एस्केलरेशन क्या है? जी प्लस ए साइन थीटा, सो जी प्लस ए साइन थीटा हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। सही है। तो देखो ये लेंथ मेरे को पता है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता था, राइट।
और ये वाला साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता था, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ जी प्लस ए साइन थीटा टी स्क्वायर का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये बेसिकली हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं तो हाफ टी स्क्वायर गया, हाफ टी स्क्वायर गया, यहाँ मेरे पास क्या बचा जी प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। ओके, अब हमें ए कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। अब ए वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं, सो जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ए क्या आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, सो जी tan स्क्वायर थीटा। आया समझ? तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस तुमको थोड़ा सा इसमें इमेजिन करके किसी टाइम टी पे एक बार ड्रॉ कर लेना तो तुमको समझ आ जाता कि हाँ ये ऐसे होने वाला है सॉल्व। ठीक है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। देखो ब्लॉक था हमारा, सॉरी हाँ ये रहा, ब्लॉक था हमारा इंक्लाइन प्लेन पे, तो इंक्लाइन प्लेन ऊपर जा रहा था, तो हमने मान लिया कि कुछ टाइम बाद ही किसी हाइट पे है। ओके, कहने का मेरा मतलब ये था हमारा t इक्वल टू 0 सिचुएशन, और ये हमारा किसी टाइम t पर। ठीक है, तो किसी टाइम t पे हम लोगों ने इसका डायग्राम बनाया, बट ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इसका हाइट तो ग्राउंड से हमेशा यही रहेगा, समझे? ये हमेशा इसी हाइट पे है, किसी हाइट h पे ये यहीं पे है। तो फिर हम लोगों ने देखा यार कि यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसके साइड्स हम निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला हाइट में निकाल पाया एस्केलरेशन a से, वैसे ही एस्केलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज निकाल के मैंने ये वाला लेंथ निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री से इन दोनों साइड्स और एंगल को रिलेट किया, तो मेरे पास एस्केलरेशन का वैल्यू आ गया। ठीक है,